स्वामी जी से 16 संस्कारों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हमारी जो वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसके मूल में, उसके गृहस्थ में जो है 16 संस्कार जो है वो है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी जो स्वामी जी से जानते हैं। जी स्वामी जी क्या बताना चाहेंगे, जो 16 संस्कार का जो एक बढ़िया सा आपने एक सेटअप कर रखा है, क्या समझाना चाहेंगे? अध्यात्म और भौतिक जीवन, ये जीवन के दो पहलू हैं। एक है फिजिकल प्रोस्पेरिटी, एक है स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। एक है आध्यात्मिक संपदा, एक है भौतिक संपदा। भौतिक संपदा क्या है? मकान है, नहरें हैं, बांध है, बिल्डिंगें बनानी है, ये बनानी है मनुष्य के लिए जी। तो हमारा भौतिक जीवन उन्नत हो। आध्यात्मिक संपदा उसको कहते हैं कि जिसने रहना है वो उन्नत हो। जैसे मकान की 4 दीवारी ऊंची हो जाए, रहने वाले छोटे रह जाएं। मकान पक्का हो जाए, उसमें रहने वाले कच्चे हो जाएं, स्वभाव के, व्यवहार के, आचरण के। जी। तो उसका कोई फायदा नहीं है। मनुष्य बनाने की फैक्ट्री है गृहस्थ। जैसे गाड़ियां फैक्ट्री में बनती है, हवाई जहाज फैक्ट्री में बनते हैं, ऐसे मनुष्यों की भी फैक्ट्री है जी। उस फैक्ट्री का नाम है गृहस्थ। गृहस्थ में प्रारंभ होता है जीवन का गर्भाधान संस्कार से, जब पति पत्नी मिलते हैं। तो इसके बाद में दूसरे महीने होता है पुंसवन संस्कार, वो गर्भ की पुष्टि के लिए। आजकल गर्भ ठहरने के बाद में अबॉर्ट हो जाता है, बहुत सारी मुश्किलें हो जाती है, गर्भपात हो जाता है, गर्भ अविकसित रहते हैं, दूसरे तीसरे महीना धड़कन बंद हो जाती है, फिर अबॉर्ट करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं हैं जी। उन सारी समस्याओं का समाधान है दूसरे महीने पुंसवन संस्कार किया जाता है गर्भ की पुष्टि के लिए, माता पिता के गर्भ की नस नाड़ियों की पुष्टि के लिए। फिर तीसरा संस्कार है सीमंतो उन्नयन। जी। ये सारे जन्म से पहले के हैं। जी जी। तो सीमंत कहते हैं ब्रेन को, मस्तिष्क को, बुद्धि को संस्कृत में। उन्नयन का मतलब उसकी उन्नति, विकसित, पूर्ण विकसित करना है ब्रेन को। बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, प्रज्ञावान बनाना है। तो एक संस्कार पूरे 9 महीने के दौरान गर्भ में 3 बार किया जाता है। पहला 4थे महीने में, दूसरा 6ठे महीने में, तीसरा 8वें महीने में। जी। एक ही संस्कार 3 बार किया जाता है ताकि ब्रेन पूरा विकसित हो, बच्चा बुद्धिमान हो। तो उसको बोलते हैं सीमंतोन्नयन। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। जी। इसके 4 काम किए जाते थे पहले, आजकल तो वो चारों का चारों छोड़ दिए, कोई कुछ करता नहीं। पहले था शहद, बेसन, दही मिला करके बच्चे का पैदा होने के बाद में शरीर अच्छी तरह से साफ करना। जी जी। आजकल और डिटॉल वगैरह मिला करके पानी में, या कोई और केमिकल मिला करके, या शैम्पू वगैरह से, साबुन से नहलाते हैं, उससे चमड़ी का रोग सदा के लिए लग जाता है। तो एक तो वो साफ करते थे दही से, बेसन से, और या दूध इत्यादि से मिला करके। दूसरा करते थे कि बालक का सोने की सलाखा से घी, देसी गाय का घी और शहद, इसमें मिला करके जीवा पे ओम लिखते थे, अर्थात तेरी जो योनि है, इस योनि में तूने परम पिता परमेश्वर की भक्ति करनी है, ये केवल इसी योनि में संभव है। तीसरा बोलते थे उसके कान में वेदोवसी है। वेद का अर्थ है ज्ञान, अर्थात तू ज्ञान प्रधान योनि में है। सारी योनियां भोग प्रधान है, तो केवल मनुष्य की योनि ज्ञान प्रधान है। तो ज्ञान तेरी मंजिल है, ज्ञान ही तेरे कर्मों का आधार, ज्ञान ही तेरे सुख का आधार, ज्ञान ही तेरे सद्व्यवहार का, व्यापार का, परिवार का आधार है। तो तूने ज्ञान की साधना में रत रहना है। तो ये 4 संस्कार हो गए यहाँ पर। जी जी। जात कर्म में। फिर आ गया नामकरण संस्कार। जी। ये 5वां संस्कार है। तीसरे महीने जो है वो निष्क्रमण संस्कार करते थे कि बालक का जन्म होने के बाद बालक को सबसे पहली चीज दिखानी क्या है। तो आजकल तो कार्टून दिखाएंगे, क्लब दिखाएंगे, कैमरे दिखाएंगे, टीवी दिखाएंगे, यूट्यूब दिखाएंगे। पहले ऐसा नहीं था। पहले छत पे ले जाकर के पहले उगता हुआ सूर्य सुबह सुबह का दिखाते थे, फिर रात को चंद्रमा उगता हुआ दिखाते थे, ग्रह नक्षत्र सितारे दिखाते थे, जिससे बालक के ऊपर एक अमिट छाप पड़े। बियॉन्ड द इमेजिनेशन, कल्पनाओं के बाहर की चीज है, उसके इतनी विस्तृत चीज का उसके ऊपर छाप पड़ गई, तो सारी उम्र वो विस्तार की तरफ चले। फिर 6ठे महीने अन्नप्राशन संस्कार। 6 महीने तक दूध पीता है बच्चा, 6 महीने के बाद में दांत निकलने लगते हैं, तो दांत से जो खाया जाता है वो अन्न, दूध पीने के लिए दांत की जरूरत नहीं है। जी। फिर अन्न खिलाया जाता था। और 8वां संस्कार था चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। जी। तो यहाँ पे 8 संस्कार हो गए। अब बालक का कर्णवेद संस्कार 9वां। पेट के रोगों का, ब्रेन के रोगों का, हाइड्रोसिल का, बहुत सारे रोगों का इलाज था ना, तो वो कर्णवेद में सुश्रुत और चरक ने लिखा है, कान की नस बेंधने से पेट के, हाइड्रोसिल के और बहुत सारे ब्रेन के रोग नहीं होते थे। तो ये 9वां संस्कार है कर्णवेद संस्कार। 10वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार।
11वां संस्कार है 8 साल की आयु में गुरुकुल में पहुंच गया बालक और वेदारंभ संस्कार है। जी जी। फिर 25 साल तक कोई संस्कार नहीं, 8 साल की आयु तक बालक के 11 संस्कार हो गए और 8 साल की आयु तक ही बालक सब कुछ सीख जाता है, 70% अपने जीवन का सब कुछ सीख जाता है। आजकल की पालन पोषण पद्धति में सबसे बड़ी भूल क्या है, 8 साल के बालक को बच्चा समझ करके कुछ भी नहीं सिखाते, सोने दो, खाने दो, करने दो, उसकी जिद पूरी करने की आदत डाल देते हैं। 8 साल की आयु में बालक बच्चे को ब्लैकमेल करना सीख जाता है, अपनी जिद पूरी करवाना सीख जाता है आजकल के पालन पोषण पद्धति में। पहले 8 साल की आयु तक के बच्चे के 11 संस्कार हो जाते थे, फिर वो गुरुकुल में जाता था। 25 साल तक कोई संस्कार नहीं, फिर 25 साल तक विद्या पढ़नी है और बल का बुद्धि का अर्जन करना है। तो ये 12 संस्कार हो गए। 13वां संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह का सीक्वेंस ऋषियों ने रखा है 13, बहुत बुद्धिमानी से रखा है। गृहस्थ को यदि सुखी रखना है तो एक ही मूल मंत्र याद होना चाहिए 13। पत्नी भी कहे जो कुछ है सब कुछ तेरा, पति भी कहे जो कुछ है सब तेरा, 13 करते रहे दोनों तो सब कुछ सुखपूर्वक व्यतीत होएगा। दोनों मेरा मेरा करने लग जाए तो महाभारत हो जाएगा। यहाँ महाभारत हुआ है ना, मेरा मेरा करने से हुआ है। अर्जुन श्री कृष्ण ने कहा था 5 गांव दे दे, तो भीम ने उसने कहा दुर्योधन ने सब कुछ मेरा है, बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। महाभारत हुआ, सब खत्म हो गया तो मेरे के कारण। तो विवाह का सीक्वेंस है 13 और गृहस्थ का मूल मंत्र भी है 13, सब कुछ 13। 14वां संस्कार है वानप्रस्थ, फिर 60 साल का हो गया, और 15वां संस्कार है संन्यास, और 16वां संस्कार है अंत्येष्टि। राम नाम सत्य है। हमारे यहाँ साधुओं के अंदर मुसलमानों के जीवन से उस शैली से प्रभावित होकर के साधुओं को मिट्टी में दबाने लगे, जिसको बोलते हैं समाधि। साधुओं को मिट्टी में दबाने लगे। तो ये हमारी वैदिक संस्कृति नहीं है, सनातन संस्कृति नहीं है, ये इस्लामिक कल्चर का प्रभाव है। साधु जमीन में दबते हैं, मरने के बाद में जब अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं तो बोलते हैं पंच तत्वों में विलीन हो गया। मिट्टी में दबाना तो एक तत्व में विलीन है, जल में बहाना भी एक तत्व में विलीन है, अग्नि में दहा कर्म करेंगे तब पंच तत्वों में विलीन होगा। और यदि दबाना, पानी में बहाना, यदि ये हमारी संस्कृति होती तो राम की भी समाधि होती, राम का भी दबाते शरीर। राम की तो समाधि नहीं है, श्री कृष्ण की समाधि नहीं है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि नहीं है, कणाद की, कपिल की, गौतम की, अत्रि, भृगु, भारद्वाज, पतंजलि, व्यास, किसी की भी समाधि नहीं है। इसका मतलब सबका दाह संस्कार हुआ था। तो ये अंत्येष्टि संस्कार 16वां संस्कार है। और ये साधुओं की भूल है जो अमिति में दबाते हैं अपने गुरुओं को, अपने सन्यासियों को। जी, बड़े सरल और वैज्ञानिक तरीके से आपने स्वामी जी बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभ आशीर्वाद। जी अच्छा। तो दोस्तों आपने देखा कि 16 संस्कार को स्वामी जी ने, स्वामी संपूर्णानंद जी ने कितने आसान और सरल तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करा। पूरी वीडियो देखिएगा एक बारी, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, जो लोग चाहते हैं संस्कृति के अनुसार जीना, जीवन यापन करना, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। एडीडी न्यूज लाइव के लिए मैं MC योगी।